Okay, so let's continue our part 2 of 100 questions. So student, question number 31. So percentage composition. So इसमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O यानी वाटर में हमें देखना है. सो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मोलर मास निकालना है. तो मोलर मास कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का जो मास है, सॉरी हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है. और परसेंटेज फार्मूला देखो यहाँ पे. सो परसेंटेज फार्मूला क्या है, परसेंटेज that equals to पार्ट अपॉन टोटल. सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. ओके, तो कैसे होगा, सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इक्वल्स टू 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100. सो कितना निकलेगा, 11.11%. सो यहाँ पे है क्या 11.11%, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, 11.11%. क्योंकि कंपाउंड में ना लाइट एलिमेंट का परसेंटेज कम होता है, जो हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है. ना क्वेश्चन 32, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. सो इसमें भी सेम परसेंटेज कंपोजिशन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सेम लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा. सो जो ऑक्सीजन है, ओके, सो ऑक्सीजन का हमें मास निकालना है, तो कितना है, 16 है. तो उसको वही पार्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इक्वल्स टू 16/18 इंटू 100. सो कितना निकलेगा, 88.89%. कितना आएगा इसका, 89% आएगा अप्रॉक्स. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है. तो स्टूडेंट हमेशा एक चीज़ याद रखो, ओके, सबसे सिंपल चीज़ याद रखो कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है. कितना, 100. और एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको. ना परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, सेम वही फार्मूला, वही मेथड यूज़ करना है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44. ओके, सो कार्बन है, कार्बन का कितना है, 12 है, राइट. सो अभी इसमें परसेंटेज निकालेंगे कार्बन का. सो 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 27.27%. सो है इधर, हाँ ऑप्शन ए 27.27% करेक्ट है. क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन में हमेशा टोटल मास डिनोमिनेटर में होता है. here you see compound with highest percent of oxygen. ओके, सो इसमें हर ऑप्शन का परसेंटेज निकालते हैं. स्टूडेंट यहाँ पे H2O है, तो H2O का मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ. 18 कितना आएगा इसका, 89% आएगा. एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 32/44 दैट इक्वल्स टू 72% आया. अब H2 इसका कितना आएगा, 32/64 दैट इक्वल्स टू 50%. ओके, देन NO2 का कितना आएगा, 32/46, उसका अप्रॉक्स कितना आएगा, 69% आएगा. तो स्टूडेंट इनमें से हमें क्या किया कि कंपैरिजन क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन ज़रूरी करना रहता है, तो आंखों से गैस मत करना. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला. तो कंपाउंड विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो हमने सारे एलिमेंट्स, हर ऑप्शन का हमने परसेंटेज निकाला. सो हाईएस्ट परसेंटेज किसका है सबसे ज़्यादा, और किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ. ओके, H2O, तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 35, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. सो C6H12O6. सो स्टूडेंट इसमें क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला दैट इक्वल्स टू सिंपलेस्ट रेशो. ओके, स्टूडेंट सबको ना क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे देखना, C6
H12O6 that gives us CH2O। यानी स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए, यानी एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का शॉर्टकट सबको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होता है। ना क्वेश्चन नंबर 36 एम्पिरिकल अपॉन मॉलिक्यूलर। सो एम्पिरिकल अपॉन मॉलिक्यूलर इसमें देखना पड़ेगा क्या है कि क्वेश्चन में बताया गया कि मॉलिक्यूलर दैट इक्वल्स टू एन into empirical. So if empirical equals to CH2 and molar mass equals to 28, so what is molecular formula? So student यहाँ पे देखना सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2। ओके, सो इसमें क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला मास, सो इसमें कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 दैट इक्वल्स टू 14 है, 14 आंसर। अब मोलर मास जो है यहाँ पे मोलर मास दिया है कितना है 28 है, तो स्टूडेंट n इक्वल्स टू 28 अपॉन 14 दैट इक्वल्स टू 2। सो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आया CH2 दैट इक्वल्स टू C2H4। अब यहाँ पे है कि हाँ ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ना एन फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। ओके, ना क्वेश्चन 37 एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O2। सो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले क्या है कि H2O2 इसका रेशो कितना आएगा, इसका रेशो आएगा 2:2 आएगा ना, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेशो कितना आएगा 1:1 रेशो आएगा। स्टूडेंट सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला दैट इक्वल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। सो इसमें क्या है कि रेशो को ना रिड्यूस करना मत भूलना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो रेशो है रेशो को रिड्यूस करना मत भूलना, क्योंकि ये एग्जाम में कॉमन मिस्टेक होता है जो कि हर एक स्टूडेंट करता ही है। Now question 38, if empirical mass is 30 and molar mass is 60 then what is n? So student n कितना हो जाएगा, n कितना होगा। so सबसे पहले यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, n दैट इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है 60 अपॉन 30 दैट इक्वल्स टू 2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। ओके, कितना है 2। तो कैसे है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसमें n जो है n हमेशा इंटीजर होता है। अगर डेसिमल आया तो चेक करना पड़ेगा आपको फिर से वापस, बट ये n जो है इसमें इंटीजर है। ओके, सो हमारा n जो कितना निकला है 2। सो ऑप्शन 2 है करेक्ट। अब स्टूडेंट देखो 39, क्वेश्चन 39 विच हैज सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स इसमें देखो कि फार्मूला क्या है, सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अगर फार्मूला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमें जो H2O है, ओके, H2O ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, यानी बाकी सब रिड्यूस हो सकते हैं इसमें। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ना जो फार्मूला रिड्यूस नहीं होता ना वही क्या होगा, वही एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला दैट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इज। स्टूडेंट इसमें क्या है कि सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला दैट इक्वल्स टू सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, सो एम्पिरिकल फार्मूला दैट इक्वल्स टू सिंपलेस्ट रेशियो, यानी ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन है डेफिनेशन वाला क्वेश्चन जो है फ्री मार्क्स होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको क्वेश्चन 41 जो है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें हमें
रेशो निकालना है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे 2H2 प्लस O2 दैट इक्वल्स टू 2H2O। ओके, सो मोल रेशो कितना है? H2:O2। सो इसका रेशो कितना निकलेगा, मोल रेशो? सो स्टूडेंट सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास की H2 प्लस O2 दैट इक्वल्स टू 2 यानी H2O। सो स्टूडेंट इसमें क्या है 2H2O। ओके, सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि मोल रेशो का मतलब होता है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मोल्स का रेशो जो बैलेंस इक्वेशन में दिखाया गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ना H2 इक्वल्स टू 2 एंड O2 दैट इक्वल्स टू 1 और उसके बाद जो H2 है वो कितना आएगा 2 आएगा। स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, नहीं बता? 2:1 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हमेशा बैलेंस्ड कोएफिशिएंट को ही मोल रेशो में यूज करो, एक्चुअल मोल्स या मास में नहीं। नाउ क्वेश्चन 42 इज लिमिटिंग रीजन डिसाइड्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या है? लिमिटिंग रीजन वो रिएक्टेंट है जो पहले ख़त्म होता है और इससे रिएक्शन का मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड होता है। तो स्टूडेंट जो लिमिटिंग रीजन है, तो लिमिटिंग रीजन रिएक्शन यील्ड को कंट्रोल करता है, यानी स्पीड या कलर को नहीं। किसको कंट्रोल करता है? यील्ड को। तो स्टूडेंट लिमिटिंग रीजन दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्ट डिसाइड करता है। स्टूडेंट ऑप्शन बी करेक्ट है, यील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 43, इफ 2 मोल H2 रिएक्ट्स दैट गिव्स H2O फॉर्म। सो स्टूडेंट H2O फॉर्म क्या निकलेगा? सो इफ 2 मोल H2 रिएक्ट्स एंड H2O फॉर्म, सो इक्वेशन में क्या, इक्वेशन क्या निकलेंगे? 2H2 प्लस O2। ओके, सो 2H2O। सो इसमें क्या है कि इसमें 2 मोल्स H2 के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और इक्वेशन के हिसाब से ना जो 2 मोल्स है वो H2 जो है वो क्या है 2 मोल देता है H2O को। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 2 मोल, क्योंकि कोएफिशिएंट का रेशो याद रखना चाहिए हमेशा कि H2:2H2 दैट इक्वल्स टू H2 सॉरी 1:1 मोल वाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इफ O2 इज एक्सेस लिमिटिंग रीजन। सो स्टूडेंट अगर O2 एक्सेस में है इसका मतलब वो H2 पहले ख़त्म हो गया। हाँ, तो जो पहले ख़त्म है वो क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। सो स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया कि जो H2 है वो पहले ख़त्म हो गया, तो पहले ख़त्म जो हुआ वो क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट हुआ। सो स्टूडेंट जो रिएक्टेंट्स पहले ख़त्म है वो लिमिटिंग रीजन, बाकी एक्सेस रहेंगे। ओके, ना बैलेंस इक्वेशन ओबेज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना मास का कन्वर्जन सॉरी जो कंजर्वेशन है वो कंजर्वेशन होता है। तो टोटल रिएक्शन का मास कितना हुआ, टोटल रिएक्शन का मास दैट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट्स का मास। सो मास कंजर्वेशन राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट एनर्जी भी कंजर्व होती है, पर स्टोइकियोमेट्री में जो मास है उसमें मास ही, स्टोइकियोमेट्री में जो मास है वो मास ही काउंट होता है उसमें, पहली बात। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है क्योंकि ये आपने पहले भी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स पहले के लेक्चर में भी देखना, यील्ड परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है। सो स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला जो है वो है परसेंटेज यील्ड दैट इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है, थ्योरेटिकल दैट इक्वल्स टू आइडियल मैक्सिमम एंड एक्चुअल जो कि लैब में मिला है। Now question 47, if theoretical that is 100 gram, actual that equals to 18 ग्राम, so परसेंटेज ऑफ yield कितना निकलेगा? स्टूडेंट यहाँ पे देखना परसेंटेज yield that equals to 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 80%। सिंपल। सो स्टूडेंट इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूला, बस नंबर पुट करना पड़ता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आया, 80% हमारा आंसर था। सो परसेंटेज yield है 80%।
Now question number 48. 1 mole gas occupies STP. So standard temperature and pressure यानी इसमें कितना है 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन होता है। सो वो कितना होगा और 1 एटम सॉरी 1 एटमोसफियर एट 1 एटमोसफियर। सो 1 मोल जो है 1 मोल आइडल गैस ऑक्यूपाइज करता है कितना 22.4 लीटर जिसका आंसर आया ऑप्शन ए 22.4 लीटर। तो स्टूडेंट्स ये जेई और नेट का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 विच गिव्स मोल रेशो। ऑप्शन ए अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन और एम्पिरिकल फार्मूला आइदर एटॉमिक मास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो मोल रेशो देता है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये देखो कि मोल रेशो तभी पता चलेगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। ओके सो सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस होती है तभी पता चलता है, तो सिंपली ऑप्शन बी करेक्ट है बैलेंस इक्वेशन। क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि कोएफिशिएंट मैच नहीं करता है। तो स्टूडेंट हमेशा मोल रेशो याद कैसे रखोगे दैट मोल मोल रेशो इक्वल्स टू बैलेंस कोएफिशिएंट का रेशो। ओके सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें देखो कि 10 ग्राम CaCO3 decomposes। ओके सो इसमें CaCO3 दैट decomposes CaO प्लस CO2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। सो इसमें क्या इक्वेशन हमारे पास जो दी है, इक्वेशन देखो ये इक्वेशन दी है इसमें। सो इक्वेशन दी है तो इसमें क्या है कि मोलर मास ऑफ CaCO3। सो इसमें कैसा करना पड़ेगा 40 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सो इसका आंसर कितना निकलेगा 100 ग्राम पर मोल that equals to 100 gram per mole। okay so moles that equals to mass upon molar mass। ओके सो मोलर मास। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 10 अपॉन 100 दैट इक्वल्स टू 0.1 मोल। सो ऑप्शन ए करेक्ट 0.1 मोल। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मोलर मास ढूंढना पड़ेगा। ओके देन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड मास बाय मोलर मास। ओके उसके बाद इक्वेशन से डायरेक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल सेम है एस CaCO3 का जो रेशो निकलेगा 1:1 निकलेगा। ओके सो स्टूडेंट हमेशा बैलेंस इक्वेशन देखो, देन उसके बाद मोल रेशो जो है दैट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट का रेशो, और उसके बाद लिमिटिंग रीजन जो है डिसाइड्स मैक्स प्रोडक्ट। एंड हमने इसमें देखा कि परसेंटेज यील्ड दैट इक्वल्स टू एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। उसके पास गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इक्वल्स टू 22.4 लीटर पर मोल। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके